प्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 इतनी जल्दी अगर दोपहर की याद आएगी तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? दिन लंबा है फिर। पहले रियलाइज हुआ आज तो वेडनेसडे ही हुआ है, ऊपर से दोपहर समझ लिया क्या गड़बड़ हो रहा है। सॉरी, गुड मॉर्निंग आप सबको। टॉप 20 की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि आज के वो 20 स्टॉक्स जो आपको अपने फोकस में रखने हैं। हम और आपका होमवर्क हो रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कहीं भी कोई मन कर रहा हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 2 दिन हमने कुछ रिलीफ रैली से ऐसा तो दिखाया है, तीसरा दिन भी एटलीस्ट कंसीड नहीं कर रहे होंगे, फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन ही शुरुआत कर रहे होंगे। ग्लोब ओवरनाइट डेवलपमेंट्स पिछले कई दिनों के देखते हुए कल तो वेरिएबल्स भी शांत से थे, जहां छोड़ा अक्रॉस एसेट क्लासेस वहीं माल दिख भी रहा है। खबरें भी ऐसा कुछ छन छन के थोड़े बहुत हैं, निगलिंग वरीज, लेकिन वो ठीक है, दैट वाज पार्ट ऑफ वॉर। बहुत ज्यादा एस्केलेशन, ऐसा कुछ ओवरनाइट डेवलपमेंट्स नहीं है, तो स्थिति थोड़ी सी काम सी दिखती है ऑन द सरफेस। भाई साहब, लेकिन मूड कैसा है और खिलाड़ी कौन से चुने? बढ़िया मूड है। पिछले 2 दिनों से देखें तो मार्केट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट जो स्टॉक्स काफ़ी सारे ऐसे थे जिनकी जमकर धुलाई हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ गिरावट आ रही थी, अब यहाँ पर रिबाउंड के संकेत देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्पेसेस हैं, सेक्टर्स हैं। इनफैक्ट कल आप देखें तो सिर्फ एक IT ऐसा था जहाँ पर बहुत बड़ा दबाव था, लेकिन टूवर्ड्स क्लोजिंग आप देखें तो मार्केट के मूव के साथ IT स्टॉक्स में भी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, और बाकी के स्पेसेस सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर बाजार का फोकस आ रहा है। खबरों के लिहाज से बड़ा एक्टिव डे है, और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी ढेर सारी अब रिपोर्ट्स आ रही हैं और कॉन्ट्रा व्यू भी निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत में कुछ टेक्निकल पिक्स के साथ करूंगा। सबसे पहले आप देखें तो मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, स्टॉक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में एक हिस्टोरिक रनअप हमने देखा था, बहुत बढ़िया मैसिव अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन इसके साथ एक पुल बैक रहा, और हाई से देखें तो तकरीबन 25% के आसपास जो है मुथूट फाइनेंस करेक्ट हो गया। कल देखिए 2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अब ये 25% के हाई से करेक्शन के बाद इस स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चरल रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और स्ट्रक्चरल रिवर्सल से मेरा मतलब ये है कि हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन है। टेक्निकल चार्ट काफ़ी बढ़िया है, प्रोवाइडेड अगर आज मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है तो हो सकता है कि इन स्पेस में फिर से आपको एक्शन नजर आए। मुथूट फाइनेंस ये पहला स्टॉक है जिस रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है आयशर मोटर्स, और 2 व्हीलर स्पेस में देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है। कल आपके साथ एथर एनर्जी स्टॉक शेयर किया था, बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। आयशर में खास बात यह है कि अपने हाई से 16% नीचे है। अब एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है कि इन्होंने ये 350cc सेगमेंट में एक लो कॉस्ट बाइक इन्होंने जब से लॉन्च किया है उसका बड़ा गजब क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा हाइप है। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड हंटर की, 350cc बाइक है, और इसकी मैं सेल्स वॉल्यूम देख रहा था, पर मंथ ऑन एन एवरेज 20,000 जो बाइक हैं ये बिकती जा रही है। सड़कों पर भी अगर आप ध्यान से देखें ना तो बहुत सारी हंटर आपको नजर आएंगी। मुझे लग रहा है कि आयशर मोटर के लिए ये जो थोड़ा सा लो कॉस्ट वाले सेगमेंट में इन्होंने एंट्री की है, 350cc में एक सस्ती बाइक लॉन्च करके, इससे एक बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक है आयशर, इसको भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, पहला है फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि रेजिलिएंट पॉकेट है। अब वो आज चले नहीं चले वो अलग कहानी होती है। स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल्स पहला स्टॉक है। इन्होंने कहा कि हम सैंडोज से मल्टीपल जेनरिक ब्रांड्स एक्वायर करने जा रहे हैं अपने अफ्रीकन बिजनेस को मजबूत करने के लिए। अच्छा, सैंडोज जब भी नाम आता है तो मुझे एक जमाने में, आज आप पता नहीं कितनों को पता होगा, एक बड़ी क्यूट सी अलग अलग तरह की बोतलें आती थी, डब्बे आते थे, उसमें कैल्शियम सैंडोज, यस, याद है। आप सालों से देखी भी नहीं, आज नाम पड़ा तो उसकी याद आ गई बोतल की। खैर, तो अपने अफ्रीकन बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए शायद $12 मिलियन के आसपास का इनिशियल कंसिडरेशन है इस ट्रांजैक्शन का। उसके बाद वो लार्जली इंटरनल एक्रूअल से ये कंपनी पे करती हुई नजर आएगी। ठीक है, अच्छी खबर है स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा ऑरोबिंदो फार्मा, लेकिन ऑरोबिंदो फार्मा को लाल रखा है। क्यों रखा है? US FDA ने यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज की जांच पूरी करी, यूनिट 2 की। स्टेटस रिपोर्ट सामने आई। स्टेटस रिपोर्ट कहती है 9 आपत्तियां हैं, फॉर्म 483 में 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, और ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड में डाल दिया है। तो जो वर्स्ट आउटकम होता है उस तरफ बढ़ गया वो प्लांट। और विंडो फार्मा कई सारे प्लांट्स पे निगलिंग वरीज, और अब ये यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज को जो ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटर में डाला है, इसके चलते लाल रखा है। बाकी बिहेवियर देखिएगा दिन के दौरान। तो स्ट्राइड्स फार्मा अपने अफ्रीकन फोरे या फिर अफ्रीकन जेनरिक ब्रांड्स एक्वायर करने के चलते मल्टीपल, और दूसरा ऑरोबिंदो फार्मा लाल में US FDA की गाज गिरने के चलते।
अगले कौन से? अगले स्टॉक है मेट्रोपोलिस। यहाँ पर आप नजर रखिएगा, स्टॉक फिलहाल के लिए थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, सुस्त है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर कुछ खास हो रहा है। प्राइस एक्शन को बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में कुछ इंटरेस्टिंग है। अब दरअसल पिछले 2 दिनों से देखें तो पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात है कि मंडे के सत्र में इस स्टॉक में एक बड़ा स्पाइक देखने को मिला था, सर्ज देखने को मिला था। इसके बाद आप देखें तो इसमें ऑफ हाइज का एक्शन नजर आ रहा है, यानी दिन के दौरान हाई तो काफ़ी तगड़ा था, लेकिन वहाँ से स्टॉक में गिरावट आ गई। कल मामूली ना के बराबर 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। अब खास बात है कि सोमवार को जब इस स्टॉक में बड़ा स्पाइक, बड़ा स्पर्ट देखने को मिला था, तब इसकी डिलीवरी वॉल्यूम आप देखें तो तकरीबन 93% की थी। 1914 का इसका हाई था और इतनी सिग्निफिकेंट बाइंग यहाँ पर देखने को मिली, इतनी अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स के साथ, तो ज़रूर इस स्टॉक में कुछ बढ़िया हो रहा है। इसी के चलते सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे, और क्योंकि डेवलपमेंट्स पॉजिटिव है इसके चलते मेट्रोपोलिस इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक स्टॉक है फार्मा स्पेस से, और इसमें वीकनेस काफ़ी हावी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ मैनकाइंड फार्मा की। गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 2-3 कारण है। देखिए, एक तो पिछले 5 सत्रों से देखें तो लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, यानी टेक्निकल स्ट्रक्चर तो अब आपका कमज़ोर हो गया एक तरफा, जहां पर दूसरे फार्मा स्टॉक्स थोड़ा से कंपैरेटिवली बेटर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट की गिरावट में भी कम गिर रहे हैं। ये स्टॉक ऐसा है जो गिरने में आगे रह रहा है, एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर आप इसकी तुलना करके देखें मार्केट कैप टू सेल्स के माध्यम से या फिर आप प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से, तो बाकी की जितनी भी बड़ी भारतीय फार्मा कंपनीज हैं, हालांकि इनका बिजनेस ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स पर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वैसे कंपेयर करके देखें तो वैल्यूएशन बड़ी महंगी है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है। 5 सत्रों से लगातार ये गिर रहा है। मैनकाइंड फार्मा तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर, प्रीमियम वैल्यूएशन है। इसी के चलते 2 स्टॉक मैंने अब आपके साथ बताए, दोनों एम से, एक मेट्रोपोलिस इन ग्रीन और मैनकाइंड इन रेड। दोनों एम से और दोनों अलग अलग कलर शेड। बढ़िया है। थोड़ी सी खबरें ऐसा कोई बहुत मीनिंगफुल नहीं आ रही कि मैं कन्विक्शन कह दूं ये स्टॉक तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी जो अपफ्रंट बताया, दोनों फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, दोनों के लिए खबरें जैसी थी उसका कलर शेड दे दिया आपको। 2 आईटी स्टॉक्स रडार पे फिर रख रहा हूं। हालांकि कल ही अचानक अच्छी खासी आईटी में वीकनेस आ गई थी, फिर वो इंट्राडे रिकवरी भी देखने को मिली, बात अलग। तो आईटी रह रहे के पेन दिखा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टॉक विप्रो है। अच्छा, ये कंपनीज हम लोग सब क्या है, एआई केपेक्स की बात कर रहे हैं, एआई एडॉप्शन की तरफ अब ग्लोबली एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे, तब शायद इंडियन आईटी स्वीट स्पॉट में आए जब एडॉप्शन में, लेआउट में मदद करना शुरू करें। तो ये कंपनीज ऐसे ही स्टिच कर रही हैं अपना कामकाज। विप्रो, इन्होंने हार्नेस के साथ, जो कि एक जानी मानी एंड टू एंड एआई सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उसके साथ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन करा है ताकि एंटरप्राइजेस को एआई एडॉप्शन में, उनके सॉफ्टवेयर डिलीवरी सिस्टम्स में एआई एडॉप्शन में मदद मिल सके। तो बेसिकली ये लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो विप्रो ग्रीन रखा है मैंने। हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज, इसने कहा हम एजेंट वर्स लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि एक एआई एजेंट प्लेटफॉर्म जिसमें 600 से ज्यादा रेडी टू डिप्लॉय एजेंट्स होंगे। तो कंपनीज के लिए वो फायदा हो जाएगा, रेडी टू डिप्लॉय एजेंट्स होंगे। ये वो प्लेटफॉर्म 600 प्लस एजेंट्स का लॉन्च कर रही है, जिसकी जैसी जरूरत, जिस तरह का एजेंट आपके लिए बैठ रहा है धंधे में फिट, तो आप डिप्लॉय कर लो। तो अब वो धीरे धीरे रोल आउट फेज की तरफ आ रहे हैं और ये कंपनीज वही काम करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं कितने सक्सेस रहेंगे। करंट धंधे से लेआउट में जब एआई का हो रहा होगा तो कितना फायदा मिल पा रहा होगा, वो अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कल मैं ई क्लार्क्स के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, वो खुद भी यही कह रहे थे, कितने कर्मचारी कितने नहीं चाहिए होंगे, क्या होगा, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि एजेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। एज ऑन डेट कोई दिक्कत नहीं है, जितने कर्मचारी हम वैसे ही रखेंगे और हमें शायद ऐड करने की जरूरत पड़े, पर अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। इनके वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन पे फोकस होगा, उसके बाद गणित होगा। अभी तो हम बहुत डरे हुए, डरना तो खैर लॉजिकल था भी, पर हेक्सावेट ग्रीन रखा है मैंने सिर्फ खबरों के चलते। 2 आईटी हो गए भाई, 2 फार्मा के बाद। एक फाइनेंशियल स्टॉक है जहां पर आप नजर रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। आज जेफरीज की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है, भाव चल रहा है 976 का, इनकी तरफ से टारगेट है 1320 का। अब ये कह रहे हैं कि जो Q3 था, दिसंबर क्वार्टर, इसमें कुछ वन ऑफ्स के चलते एक इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन एक्सपेंशन ये बता रहे हैं कि ऑन ट्रैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से दिल्ली एनसीआर में इनकी कैपेसिटी है, मार्केट में पकड़ है, एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा।
साथ में मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अट्रैक्टिव एक्विजिशन का मौका मिलता है तो इससे भी ये पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एग्रेसिव रहे इस काम में। हाँ एग्जैक्टली। और ये स्पेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तो पी फंड्स का बहुत ज़्यादा निवेश है, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है। थोड़ा सा ये बता रहे कि कुछ वन ऑफ्स के चलते इम्पैक्ट था। तो मैक्स हेल्थ केयर 1320 के टारगेट के लिए यहाँ पर जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा हुआ है। एक स्टॉक है जो लिस्ट हुआ है तब से लगातार धुलाई देखने को मिल रही है। बात कर रहा हूँ मैं एचडीबी फाइनेंशियल्स की। क्या हाइप देखने को मिला था, लेकिन इस स्टॉक ने देखे तो बिल्कुल डिलीवर नहीं किया है। अब वैसे आप देखें तो हाई से ज़्यादा नहीं है, 28% की गिरावट है। ऐसे मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 40-50% तक टूट चुके हैं, लेकिन ये 28% नीचे है। लेकिन ज़्यादा कोई स्टॉक की बातचीत नहीं करता है। बड़े दिनों के बाद एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है जहां पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। हालांकि टारगेट प्राइस देखें तो जो पहले 920 रुपये का था, अब इसे घटाकर 900 रुपये का टारगेट दे दिया है। भाव चल रहा है 645 रुपये का। और ये बता रहे कि अब यहाँ से डिमांड ग्रेजुअली इंप्रूव होती नजर आएगी। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। इतने अच्छे करेक्शन के बाद अब वैल्यूएशन इन्हें आकर्षक नजर आ रही है और बता रहे कि जो क्रेडिट ग्रोथ है यहाँ से पिकअप करनी चाहिए, यानी वर्स्ट इज ओवर। हर पैरामीटर पर लग रहा है कि ये स्टॉक बाउंस कर सकता है, यहाँ से वेल करेक्टेड है। इसके चलते एचडीबी फाइनेंशियल्स इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। मैक्स हेल्थ केयर के अभय सोई साहब जब से एक्वायर करा, जब से कामकाज खूब एग्रेसिव है और वो पे ऑफ भी करा उस धंधे में। खैर, दो प्रमोटर सेलिंग वाले स्टॉक्स हैं। एक तो आंध्रा सीमेंट, कल ही ग्रीन लेके गए थे अपन, क्योंकि जिस तरह के समीकरण बैठ रहे थे वो ग्रीन प्ले आउट ब्यूटीफुली हुआ। लेकिन आज फिर रडार पे रख रहा हूं, अपडेट के तौर पे ग्रीन ही रख रहा हूं, आप फिर वॉच पे रखिएगा। कुल ऑफर था कल नॉन रिटेल का 60 लाख शेयरों का, 69 लाख शेयर्स की बिड आई, 115% सब्सक्राइब हुआ था और क्लियरिंग प्राइस बैठ रहा है 53 रुपीज 50 पैसा पर। फ्लोर प्राइस था 52 रुपए का। तो ठीक है, डिमांड ऐसे लग भी रहा था आएगी, वैसे ही कल प्ले आउट हुआ था। आज फिर ग्रीन ही रख देता हूं, रडार पे रख लीजिएगा। आज रिटेल के लिए ओएफएस खुलेगा। स्वान डिफेंस को लेकिन प्रमोटर सेलिंग के चलते लाल लेके जा रहा हूं। प्रमोटर हेजल इंफ्रा 5% स्टेक ओएफएस के जरिए बेच रहे हैं। आज नॉन रिटेल, कल रिटेल की बारी। 1900 रुपए का फ्लोर प्राइस है। कल की क्लोज से मीनिंगफुल डिस्काउंट पे हो रहा होगा और बेच इसलिए रहे मेरे ख्याल से दोनों कंपनीज में, चाहे वो पिछली वाली हो आंध्रा सीमेंट या फिर स्वान डिफेंस। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा होल्डिंग्स है, इसीलिए माल बेचा जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। लेकिन इसको लाल रख रहा हूं आज। 6 पूरे ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। फोकस में रहेगा सीगल इंडिया। स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ऑर्डर विन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। दरअसल इनकी एक जेवी है, ये L1 बिडर घोषित हुई है 2 प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 207 करोड़ की। पंजाब इंफ्रा डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से इन्हें ऑर्डर मिला है। कल 2.5% की तेजी देखने को मिली थी। 207 करोड़ का ऑर्डर है, अच्छा ही ऑर्डर है। इसी के चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और जैसे शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कल आईटी स्टॉक्स में गिरावट का दिन था, हालांकि रिकवरी वहाँ पर भी आ गई। लेकिन एक समय ऐसा था कि आप इन्फोसिस को देखें, विप्रो को देखें, इनफैक्ट कोफोर्स तो ऐसा स्टॉक था जिसमें 6-7% तक की गिरावट थी, रिकवरी आ गई। लेकिन बिरला सॉफ्ट ये स्टॉक ऐसा है जिसमें लगातार शुरुआती सत्र से तेजी देखने को मिली। इसमें 4% के गेंस देखने को मिले। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है आईटी स्टॉक से मुकाबले बिरला सॉफ्ट में काफ़ी बेहतर लग रही है। अब इसका चार्ट देखा तो पता चला कि बिल्कुल सपोर्ट से ही ये स्टॉक ने बाउंस लिया है। हो सकता है कि अगर आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी रिकवरी का दिन हो तो बिरला सॉफ्ट में रैली एक्सटेंड हो सकती है। 4% की तेजी के बाद इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, एक स्टॉक ये है बाणगंगा पेपर इंडस्ट्रीज। कल जब मैं अनाउंसमेंट्स देख रहा था सारे टीम बनाने के लिए, तो इस कंपनी का अनाउंसमेंट आया एस्गार्ड एल्कोबेव के नाम से और लिस्टेड एंटिटी ये थी, तो जिज्ञासा बढ़ी। तो दरअसल ये कंपनी का नाम है एस्गार्ड एल्कोबेव। अब नाम एक्सचेंजेस पे चेंज होना बचा है। ये पेपर इंडस्ट्री की कंपनी थी जो अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में उतर गई है। फरवरी 2026 में इसने सीएमजे ब्रेवरीज नाम की नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट ब्रेवरी को खरीदा, 79% स्टेक वहां पे खरीदा। सीएमजे ब्रेवरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है सारे किंगफिशर, कार्लसबर्ग, ट्यूबॉग, इन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो ये धंधा दरअसल पेपर नहीं, अब अल्कोहलिक बेवरेजेस का धंधा है। फोकस में क्यों आया? कल अपडेट इन्होंने दिया कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है सीएमजे ब्रेवरीज,
उसने ब्रूज एंड ब्लिस के साथ, यानी कि मोहन मीकिन के जो ओल्ड मॉन्क बनाते हैं, उनके ऑथराइज पार्टनर के साथ करार करा है। अब गोल्डन ईगल का पूरा पोर्टफोलियो भी ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नॉर्थ ईस्ट और भूटान रीजन में। तो सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और भूटान सब जोड़ लीजिए, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। एंड रिलीज गोज ऑन टू स्टे कि एडिशनल मार्केट्स में म्यूचुअल कंसेंट के बाद उतरने की तैयारी, तो इसलिए ग्रीन रखा। अर्बन कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 4% हिस्सा कल खरीदा, जो सुबह सुबह ब्लॉक ट्रेड हुआ था जब आशीष स्टॉक्स न्यूज प्रेजेंट कर रहे थे, 632 करोड़ रुपए में इन ग्रीन कर दिया अर्बन कंपनी को। अगले दो स्टॉक बताओ, इससे पहले धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग। आप तो मूवी बफ हो, बहुत कोई मूवी शायद मिस नहीं करते हो आप। नहीं पता है, नहीं मिस तो नहीं करूंगा, निपटनी इसी वीकेंड पे। एक ऑफर है, उसके थ्रू बुक कर रहा था, तो ऑफर अभी वो कल वो प्रोसेस नहीं हो पाया एंड में, तो आज जाके फिर से करूंगा। तो ऑफर कुछ है वो एक ऐप का, तो सस्ते में निपटानी है मुझे। इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस भी करेंगे कौन सा ऑफर है, लेकिन ले लिया क्या? पीवीआर लेना ही कल भी चल रहा था, चलेगा भाई, एडवांस बुकिंग के नंबर्स आ रहे हैं, जबरदस्त हाइप है। आज तो रुझान आना शुरू हो जाएंगे वो प्री स्क्रीनिंग से, तो इसी के चलते पीवीआर को मिस नहीं कर सकते। आज शाम को प्री स्क्रीनिंग है, कल से थर्सडे से रिलीज है जनरल पब्लिक। ओके, तो पीवीआर है स्वाभाविक, स्टॉक को सबकी नजर में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। वीकली चार्ट काफी बेहतरीन लग रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के स्टॉक्स बजिंग है और गर्मी बढ़ती जा रही है, तो एसी की बिक्री पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कल 2% चला था, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। वरुण बेवरेजेस, मैंने अफ्रीका के लिए स्ट्राइड्स की बात करी थी, ये भी साउथ अफ्रीका में क्रिकली डेयरी को 131 करोड़ रुपए में खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, जो वैल्यू एडेड डेयरी और जूस बेस्ड ड्रिंक्स बनाती है। इसने पहले भी साउथ अफ्रीका में एक वो ट्वीजा को एक्वायर करा था, अब ये दूसरी कंपनी। वरुण बेवरेजेस अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करता हुआ। श्री सीमेंट इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि एक लाइमस्टोन ब्लॉक है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए प्रिफर्ड बिडर चुने गए। 10 स्टॉक पूरे। ब्रेक के उस पार टीम्स का एक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने मुथूट फाइनेंस के साथ की, इसके अलावा आयशर मोटर्स, यहाँ पर भी आप रखिएगा खास फोकस। मेट्रोपोलिस का डिलीवरी एक्शन काफी बेहतरीन है। मैनकाइंड फार्मा में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है मैक्स हेल्थकेयर और एचडीबी फाइनेंशियल्स पर। सीगल इंडिया को मिला है ऑर्डर, बिरला सॉफ्ट में एक बाउंस बैक देखने को मिला है और धुरंधर 2 के हाइप के चलते पीवीआर रडार पर रहेगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए, अलग अलग रीजंस के चलते फोकस में रखिएगा, बस कलर शेड उसी खबरों के लिहाज से सारे। तो स्ट्राइड्स फार्मा, विप्रो, हेक्सावेयर, आंध्रा सीमेंट्स, बाणगंगा, ये पेपर है लेकिन एक्चुअली एल्को बेवरेज कंपनी हो गई। अर्बन कंपनी, वरुण बेवरेजेस और श्री सीमेंट इन ग्रीन। 2 लाल में रखे। स्वान डिफेंस का ओएफएस खुल रहा है, प्रोमोटर्स स्टेक बेचना चाहते हैं और ऑरबिंदो फार्मा के इंस्पेक्शन में आपत्तियां 9 आई और ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड आ गया, इसीलिए लाल कर दिया।